हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडेप्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल्स देम टू सर्वाइव। एक जगह पर बचने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बॉडी का बाहरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अंदर का फिजियोलॉजी एंड बिहेवियरल जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है विच एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड व्हाट एडेप्टेशन। कोई भी सिचुएशन में अपने आप को ढलना, कैसे ढलेगा, बाहरी कैरेक्टर्स को ऑल्टर करेगा या फिर बिहेवियर अपना या फिर अंदर का कुछ सिस्टम ऑल्टर करेगा, तो ये मेथड्स जो है इसका नाम क्या है, एडेप्टेशन। सो इसके लिए एडेप्टेशन के लिए बहुत सारा स्पेशलाइज्ड एंड पिक्यूलियर फीचर्स जो है इसका भी इवोल्वमेंट हुआ है। सो धीरे धीरे ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये इवॉल्व होके धीरे धीरे सभी जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है या एनिमल्स है उसमें आ गया है, क्योंकि उस जगह पर इसको ऐसे एडजस्ट करके रहना था, तो यही सब कैरेक्टर्स नेचुरली सिलेक्ट होके आ गया है ऑर्गेनिजम्स में। सो बेस्ड ऑन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, वन इज फेनोटिपिक एडेप्टेशन एंड इज जेनोटिपिक एडेप्टेशन। सो फेनोटिपिक एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन वेयर देयर इज चेंज इन द फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, बाहरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और अंदर का जो सिस्टम है, जो रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसी में अगर कुछ चेंजेस है, सो दिस आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी का जो भी चेंजेस हैं इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, यह है फेनोटिपिक एडेप्टेशन। और जेनोटिपिक एडेप्टेशन इन द जेनेटिक वेरिएशन। सो जेनेटिकली अगर कुछ वेरिएशन है ताकि उसको अडेप्ट करा सके एनवायरनमेंट से, दैट इज जेनोटिपिक एडेप्टेशन, जेनेटिक वेरिएशन। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स, द रूट्स कैन ग्रो डीप, इट कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, बहुत नीचे जा सकता है पानी खींचने के लिए। थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस एंड स्टोमाटा अरेंज इन डीप पिट्स। तो लीफ के ऊपर का सरफेस जो है मोटा क्यूटिकल से ढका हुआ होता है, स्टोमाटा भी एकदम पूरा नीचे दबा हुआ है, सो दैट पानी का जो लॉस है ये काफ़ी कम हो जाए, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। ड्यूरिंग द डे, दिन में स्टोमाटा क्लोज रहता है। लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, और किसी किसी में लीव्स भी नहीं भी हो सकता है, लीव्स जो पत्ते हैं। तो रूट्स जो है वो बहुत नीचे तक जा सकता है, लीव्स जो है क्यूटिकल से ढका हुआ हो सकता है, मोटा वैक्स का लेयर भी हो सकता है, स्टोमाटा डीप सीटेड हो सकता है टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। दिन में स्टोमाटा क्लोज हो सकते हैं, लीव्स कैन बी रिड्यूस टू स्पाइंस, लीव्स कांटे में रिड्यूस हो सकते हैं, और कैक्टस में पत्ते नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सो लीव्स कैन बी रिड्यूस टू स्पाइंस। कैक्टस में क्या दिखाई देता है? कांटे। कांटे क्या है? पत्ते, जो कि द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। कम टू एडेप्टेशन इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। एक्वाटिक हैबिटेट्स में मतलब पानी में अगर कोई मतलब एनिमल्स है या प्लांट्स है तो उनका क्या होगा? तो पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट में क्या टिश्यू होंगे? एरेनकाइमा टिश्यू होंगे, जो कि फ्लोट करने में, तैरने में मदद करेगा। लीव्स में या बॉडी कवरिंग में प्लांट्स के वैक्सी कवरिंग होंगे, वाटरप्रूफ बनाने के लिए, मतलब एक पतला मोम जैसा चादर, ताकि पानी अंदर ना जा सके। एंड कुछ कुछ पौधों में जैसे हाइड्रिला में रूट्स नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि पानी सोखने के लिए जो रूट्स का सिस्टम चाहिए होगा वो नहीं रहने से भी हो जाएगा, इसीलिए एक्वाटिक प्लांट्स में जैसे कि हाइड्रिला में रूट्स नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द एडेप्टेशन इन सैलाइन। नमकीन जगह पर, नमक वाले जगह पर कैसे एडेप्टेशन होगा? दिस टॉलरेट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं सॉल्ट का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सह सकते हैं, जैसे कि मैनग्रोव्स में क्या देखा जाता है, कुछ कुछ पौधे जो हैं उसमें नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट दिखाई देते हैं, मिट्टी से ऊपर उठ जाते हैं उल्टा डायरेक्शन में। सो दैट इज़ द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स विच आर कॉल्ड द न्यूमैटोफोर्स विच कैन ब्रीथ। गैसियस एक्सचेंज के लिए इनके ऊपर क्या है? लेंटिसल्स, छेद है जिसका नाम है क्या? लेंटिसल्स। सो ये लेंटिसल्स से ये लोग जो मैनग्रोव्स में रहते हैं, मतलब प्लांट्स, वो ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स विच मूव टूवर्ड्स द एयर फॉर ब्रीथिंग, क्योंकि नीचे पानी लदा हुआ होता है, जगह मॉइस्ट है, स्वैम्पी एरिया है, तो चिपचिपा
जो मिट्टी है वो बहुत चिपचिपा है, ऑक्सीजन बहुत कम होगा, तो इसलिए जो है रूट्स ऊपर की तरफ उठ जाता है. दैट इज द न्यूमैटोफोर्स. सो दिस इज द अडेप्टेशन इन द saline environment. Next we come to the adaptation in animals. जैसे कि कैंगरू रैट कैसे अपने आप को एडजस्ट कराता है. कैंगरू रैट दे मोस्टली लिव इन द डेजर्ट ड्राई एरियाज. ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में कैंगरू रैट्स रहते हैं. सो बॉडी का जितना भी पानी का रिक्वायरमेंट है ये कैसे फुलफिल करता है, बाय इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ बॉडी फैट. बॉडी फैट का जो ऑक्सीडेशन है उससे उसको पानी मिल जाता है. ऑक्सीडेशन जितना होगा उससे उसको पानी मिल जाता है. और यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए लॉस ऑफ वाटर इज़ मिनिमम. सो कैंगरू रैट जो डेजर्ट में रह सकता है क्योंकि वाटर लॉस काफ़ी मिनिमम है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करेगा ये. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द डेजर्ट लीजर्ड. डेजर्ट लीजर्ड ये भी डेजर्ट के रहने वाले लीजर्ड है. दे विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन. दिन भर में जो धूप है उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. दे विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया है तो सन से धूप से वो अपना हीट जो है वो बढ़ा सकता है. और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा बॉडी तो छाँव में जाके अपना टेम्परेचर जो है रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है. ठीक है, बाहर का टेम्परेचर से अपने आप को एडजस्ट करा सकता है क्योंकि वो सन से टेम्परेचर देकर बॉडी गर्म कर सकता है, छाँव में जाके अपना ठंडा भी कर सकता है बॉडी. देन नंबर 2 इज़ दिस दे बारो इनटू द सॉइल. बहुत गर्मी पड़ने से बचने के लिए वो बहुत नीचे चला जाता है, मिट्टी के नीचे, मिट्टी खोद के फिर बारो में चला जाता है. दिस आर ऑल बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज ऑफ द डेजर्ट लीजर्ड इन ऑर्डर टू अडैप्ट इटसेल्फ इन द हीट एंड कोल्ड ऑफ द डेजर्ट. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द एडेप्टेशन इन मैमल्स. मैमल्स का एडेप्टेशन जो है, मैमल्स कैसे अपने आप को एडेप्ट करा सकते हैं इन द कोल्डर क्लाइमेट्स. ठीक है, कोल्डर क्लाइमेट में जो भी है उनका शॉर्टर ईयर्स होता है, शॉर्टर लिम्स होता है. सो मिनिमाइज द लॉस ऑफ हीट. हीट लॉस बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज में हो जाएगा ना तो एनिमल जो है मर जाएगा. इसके लिए बॉडी में क्या है, शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, सो दैट दे कैन मिनिमाइज द हीट लॉस. बॉडी थोड़ा गर्म हो. दिस इज कॉल्ड व्हाट, एलेंस रूल. ठीक है, शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस. सो शॉर्टर बॉडी पार्ट्स, दिस इज related to what rule which is called the Allen's rule. और पोलर रीजन में सील्स मिलते हैं, आप लोगों को मालूम है. तो सील्स का बॉडी के स्किन का नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है, चर्बी का मोटा सा लेयर होता है जिसका नाम क्या है, ब्लबर, विच एक्ट्स एज द इंसुलेटर एंड दिस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ द बॉडी हीट. अब बॉडी हीट को धीरे धीरे लॉस करने में ये मदद, बॉडी हीट जो है सील के बॉडी में जो इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो बॉडी हीट जल्दी से लॉस ना हो उसको देखता है. सो ये एक्ट्स एज इंसुलेटर, क्या, ब्लबर जो है, तो बॉडी हीट को बाहर जाने नहीं देता है. दिस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट. तो ठंड जगह पर सील अपने आप को अच्छी तरीके से एडजस्ट करा लेगा क्योंकि बॉडी में तो ब्लबर लेयर है, थिक लेयर ऑफ फैट है, तो कि इंसुलेटर का काम कर रहा है. बॉडी गर्म है तो कोल्ड जितना भी हो बाहर का टेम्परेचर अपने आप को एडजस्ट करा लेता है. ओके, नेक्स्ट है एडेप्टेशन एट हाई ऑल्टीट्यूड इन ह्यूमन्स. मतलब हाई ऑल्टीट्यूड्स में ह्यूमन का क्या है प्रॉब्लम, बहुत ऊपर जाने से क्या होगा, अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, माउंटेन सिकनेस जिसको बोलते हैं, अल्टीट्यूड सिकनेस. जितना ऊपर जाओगे ना उतना ही थोड़ा बॉडी में थोड़ा सा ख़राब लगता है, तबीयत ख़राब लगता है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, हार्ट में पैल्पिटेशन होता है, टायर्डनेस लगता है बिकॉज ऑफ द लेस ऑक्सीजन दैट इज़ अवेलेबल एज वी गो अप. जितना ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो बॉडी विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या होगा, बॉडी में बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे, दैट इज ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस. सो इमीडिएटली बॉडी स्टार्ट्स टू एडाप्ट. दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्लिमेटाइजेशन. एक्लिमेटाइजेशन, विद दिस दे कैन एडजस्ट. सो देयर विल बी मोर आरबीसी प्रोडक्शन, ब्रीदिंग रेट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन. हेमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग एफिनिटी होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ताकि बॉडी थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करा सके इन सिचुएशन में जहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी कम हो रहा है ना. तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन का काफ़ी ज़्यादा है ऑक्सीजन से. एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन. सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाएगा जो बहुत जल्दी, तो फिर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है कमता
दिखाई देगा बॉडी के अंदर. सो दिस एफिनिटी इज रिड्यूस्ड एंड मोर आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड विद इंक्रीजिंग इन द ब्रीदिंग रेट, ताकि जो आदमी है वो ऊपर अपने आप को एडजस्ट करा सके. इसलिए ट्राइबल पीपल में हम लोग क्या देखते हैं, दे आर हैविंग वेरी हाई नंबर ऑफ आरबीसी. जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं ट्राइबल्स, उनका आरबीसी काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है. बहुत सारे बैक्टीरिया जो है आर्की बैक्टीरिया, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में रह सकता है. उस टेम्परेचर जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पर रह सकते हैं. क्योंकि बॉडी में कुछ एंजाइम है, आर्की बैक्टीरिया का बॉडी में कुछ एंजाइम्स है विच विल हेल्प देम टू विथस्टैंड द टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए जो एंजाइम्स है वो काफ़ी मददगार है आर्की बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर में बचा के रखने के लिए. और इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिशेस, जैसे कि बहुत सारे फिशेस जो है पोलर रीजन्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स भी है, दे कैन स्टे बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बर्फीला जगह पर रह सकता है, बर्फ में रह सकता है विदाउट फ्रीजिंग. दे कैन टॉलरेट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. Why? Because they have some extra solutes like what? Glycerol. बॉडी में कुछ सॉल्यूट्स है लाइक ग्लिसरॉल एंड एंटीफ्रीज प्रोटीन्स है, जो कि बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड्स है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है थोड़ा सा कम कर देता है. इसलिए बॉडी फ्रीज नहीं कर जाता. फिशेज एंड कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो है पोलर रीजन्स में बर्फ के अंदर भी रह सकता है, जिंदा रह सकता है. देयर बॉडी फ्लूइड्स विल नॉट फ्रीज बिकॉज ऑफ द एंटीफ्रीज प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट. सो दिस विल लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स का फ्रीजिंग पॉइंट लो कर देता है. तो इसके लिए ये सब जानवर जो है फिश एंड द इन्वर्टिब्रेट्स कैन स्टे इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो. ओके, सो आज हम लोगों ने एडेप्टेशन के बारे में डिस्कस किया है, जो कि एडेप्टेशन क्या है, अपने आप को ढल लेना इस जगह के हिसाब से, बॉडी का बिहेवियर, बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिजिकल फीचर एंड फिजियोलॉजी, सब कुछ विद जेनेटिक वेरिएशन चेंज हो जाता है, ताकि उस जगह पर अपने आप को बॉडी जो है एडजस्ट करा सके. बिना एडजस्ट किया ऑर्गेनिज्म जो है बच नहीं सकता, सर्वाइवल नहीं होगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. इसलिए अपने आप को ढलना पड़ता है, ढलाना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कराना पड़ता है, मिलना पड़ता है और सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है. सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, सो आज एडेप्टेशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में जानकारी लेंगे.